welcome to another video. So this is the video on request. So लोग बोल रहे थे कि हम कैसे रिट पिटीशन फाइल करते हैं। ये जो 226 और 227 है आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, इनमें हम किस तरह से रिट पिटीशन फाइल करते हैं। हम पढ़ते तो रहते हैं कि रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं, तो करते कैसे हैं, वो प्रोसेस क्या है, उसका फॉर्मेट कैसा होता है। तो अगर आपको 226 में तो आपका फंडामेंटल राइट ब्रीच होता है, तो आप जा सकते हैं डायरेक्ट हाईकोर्ट। वैसे ही हम हाईकोर्ट जा रहे हैं। 227 226 में क्या डिफरेंस है? 227 और 226 में मेनली ये डिफरेंस है कि 226 जो है, ये ऐसी पावर है हाई कोर्ट की जो लोअर कोर्ट्स को चलाता है, राइट। एंड आर्टिकल 32 में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं फंडामेंटल राइट ब्रीच होने में, और 226 में आप हाई कोर्ट में लीगल राइट और फंडामेंटल राइट दोनों को चैलेंज करवाने के लिए, दोनों को अचीव करने के लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ओवरव्यू। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, आप हाई कोर्ट में कर रहे हैं तो हाई कोर्ट का इंडेक्स इस तरह से बनेगा, पिटिशनर रिस्पोंडेंट का नाम आएगा। ये ड्राफ्ट है जो हमने अभी फाइल नहीं किया है। तो उसके बाद हर चीज़ इंडेक्स के साथ, तो इंडेक्स आता है इसमें कोर्ट फी, नोटिस ऑफ मोशन, अर्जेंट एप्लीकेशन, सिनॉप्सिस, डेट। हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो ये वीडियो है एक तरह की रिट रिट अंडर 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी 226 क्या है? 226 वो है जहाँ आपकी फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रही हो या आप कोई लीगल राइट इन्फोर्स करवानी हो, तो आप 226 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं कि आपके अगेंस्ट कुछ इनजस्टिस हुई है, ठीक है। और दूसरा 220 और 32 में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये जो आर्टिकल्स हैं 226 और 227, इनमें जो हम रिट फाइल करते हैं वो हम करते कैसे हैं, राइट। दिल्ली हाई कोर्ट में आप रिट कैसे फाइल करते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है, तो ये वो वीडियो है। तो ये वो प्रोसीजर है, ये वो कंटेंट्स हैं जो आपको यूज करने होते हैं। इस तरह का फॉर्मेट लगता है। पहले पार्टीज के नेम आते हैं, देन एक इंडेक्स बनता है। इंडेक्स में सबसे पहला कॉलम है कोर्ट फी, नोटिस ऑफ मोशन, अर्जेंट एप्लीकेशन, सिनॉप्सिस लिस्ट, देन रेट, फिर आपके एनेक्शंस हो गए, देन आपकी एप्लीकेशन। अगर आप किसी तरह का इंट्रीम ऑर्डर चाह रहे हैं किसी चीज़ पे, तो एक इंट्रीम 151 सीपीसी की इंट्रीम ऑर्डर की एप्लीकेशन लगती है। और दूसरा एक और एप्लीकेशन और उसके साथ एफिडेविट लगता है। तीसरी चीज़ एक और एप्लीकेशन लगेगी सेक्शन 151, ये जो मैंने लगाई है, एग्जाम्पशन फ्रॉम फाइलिंग सर्टिफाइड टाइप कॉपी, ये भी लगेगी इसमें। ये हम बस बता रहे हैं कि साइड टू साइड और लेफ्ट मार्जिन राइट मार्जिन के साथ साथ हमें एग्जाम्शन दी जाए कि हम सर्टिफाई रिकॉर्ड फाइल कर पाएँ या हम टाइप कॉपी फाइल करें डिम या अंडरलाइन डॉक्यूमेंट्स की। तो इसलिए एप्लीकेशन होती है। अगर आप ये एप्लीकेशन नहीं लाएंगे तो आपको फिर से वो चीज़ें देनी पड़ेंगी। तो इसको एफिडेविट के साथ देते हैं, देन वकालतनामा। देन आपने जो सर्विस की है इस रेट की दूसरी पार्टी को, इस चीज़ को दूसरी पार्टी जो अपोजिट पार्टी आपने उसको सबमिट किया है थ्रू ईमेल, तो उसकी फोटो आपको लगानी है, स्क्रीनशॉट, देन प्रिंट आउट। ओके। देन नोटिस ऑफ मोशन आएगा आपको। सबसे पहले नोटिस ऑफ मोशन में आपका ये आएगा, नोटिस ऑफ मोशन, अर्जेंट एप्लीकेशन। देख लीजिए कंटेंट्स इस तरह के होते हैं। मेमो ऑफ पार्टी ये है। मेमो ऑफ पार्टी से क्या होता है, मेमो पार्टी से दोनों पार्टीज के ईमेल आईडी और एड्रेस लिखे रहते हैं, तो उनको कांटेक्ट करना इजी रहता है। दैट इज मेमो ऑफ पार्टी। सिनॉप्सिस एंड डेट्स ऑफ इवेंट्स क्या होता है? सिनॉप्सिस एंड डेट्स ऑफ इवेंट क्या होता है कि कहाँ कब क्या हुआ, कैसे हुआ, ये लिखा रहता है इसमें, किस डेट पे क्या हुआ। सिनॉप्सिस ये होते हैं। और ये है लिस्ट ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स कि इस डेट पे ये हुआ, उस डेट पे ये हुआ, और एंड में अब हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है तो हम इस कोर्ट के पास आए हैं। फिर आपकी रिट आ जाती है, रिट के कंटेंट्स आ जाते हैं। शुरू करते हैं पैरा रिस्पेक्टफुली सबमिट से। पहले आप पैराग्राफ में मेंशन करेंगे कि आपके खिलाफ क्या हुआ है, क्या इंजस्टिस हुई है। उसके बाद आप डायरेक्ट ये लिखेंगे चीफ जस्टिस ऑफ हाईएस्ट कंपेनी, चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट को, सीजेआई जो है दिल्ली हाई कोर्ट का, उसको उसको एड्रेस किया जाता है ये। उसके बाद पैरा शुरू होते हैं, ऑपरेटिंग 1 2 3 4, ये आप सब पैराज में आप एनेक्चर्स मेंशन करते हैं और बताते हैं क्या कैसे है। एंड 8 तक या 9 तक, उसके बाद फैक्ट्स जब केस के आएंगे तब फैक्ट्स अलग लिखे जाते हैं। तो जैसे इसमें फैक्ट्स लिखेंगे, फैक्ट्स ऐसे लिखेंगे A B 9, ठीक है, और इनमें भी एनेक्चर्स आप लगाएंगे। देन आप किसी जजमेंट पे रिलाय कर रहे हैं तो आप वो जजमेंट मेंशन करेंगे कि सर उस जजमेंट में ये हुआ था, इस जजमेंट में ये हुआ था, तो हमारे क्या है, हमारे केस में भी फैक्ट सेम है, तो हमें भी इसमें रिलीफ मिला जाए। फिर आप ये मेंशन करते हैं इसमें। एंड उसके बाद आते हैं ग्राउंड्स। तो किस ग्राउंड पे आप यहाँ आ रहे हैं, क्या क्या ग्राउंड्स हैं आपके। कि जैसे हमारे में था कि हमें सस्पेंड कर दिया है लॉन्ग पीरियड तक बिना चार्जशीट के इशू किए, तो ये गलत है। और ये हर पैरा शुरू होता है बिकॉज से। और फिर जजमेंट जो मैंने बताया, जजमेंट को ऐसे मेंशन करते हैं, इनको इटैलिक्स में करते हैं। फिर एक और ये, जो भी आपकी कहना चाह रहे हैं वो इसमें लिखेंगे आपकी, ये हुआ है मेरे साथ, इस फॉर्मेट में। एंड देन विच इज़ इम्पोर्टेंट, ये जजमेंट मेंशन करना ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए भी है कि कोर्ट को पता चले कि हाँ ठीक है, इसके केस में कुछ दम है, राइट। देन आपका प्रेयर क्लॉज कि सर मैं ये चाह रहा हूँ, मैं वो चाह रहा हूँ। जैसे हमने देखिए इसमें कहा है ना, इशू द रिट ऑफ सर्जरी, 5 टाइप की रिट होती है, आपको पता ही है। तो वही हम चाह रहे हैं इसमें।
और इसके बाद एफिडेविट जो हमारे क्लाइंट है उसका, कि हमें मेरे इंस्ट्रक्शन पे ड्राफ्ट हुआ है, देन एप्लीकेशन, देन प्रेयर उसी एप्लीकेशन की, एंड देन एफिडेविट, एंड दैट्स इट। सो ये है रेट। होप आपको ये कुछ कन्वीनियंट